मेरा प्रश्न है, घर में गोवर्धन और अन्नकूट पूजा कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रज में ये तो रीत है कि प्रत्येक घर में गिरिराज की पूजा भी होगा है। और पुष्टि मार्ग में भी सभी वैष्णव कर सकते हैं। क्या पुष्टि मार्ग में शालिग्राम सेवा हो सकती है? उन्हें कृष्ण स्वरूप मानकर शालिग्राम चरणामृत ले सकते हैं या नहीं? शालिग्राम जी की सेवा अपने यहाँ पे होती ही है, लेकिन द्विजादि कारक होने के कारण से प्रत्येक घर में वो नहीं पधराई जा सकती। जिसको यज्ञोपवीत है वही अपने यहाँ पे शालिग्राम जी को पधरा सकता है, उनका स्पर्श आदि कर सकता है, चरणामृत भी लेते ही हैं। क्या विशुद्ध वैष्णव संप्रदायों में गौड़ीय संप्रदाय आता है? निश्चित आता है, क्योंकि वे अपने आप को माध्व संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। तो माध्व संप्रदाय जो है वो चार वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता ही है। दादा बैठक जी हैं, वहाँ यमुना जी हैं और वहाँ वहाँ शंकर जी का मंदिर है, ऐसा कोई खास चीज़ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ब्रिज की बैठकों में देख लीजिए, कहीं भी ऐसा आप जो कह रहे हैं वो नहीं है। यमुना जी भी प्रत्येक स्थान पर तो नहीं, यहाँ पर आप किसी तीर्थ क्षेत्र में विराजे हैं तो वहाँ प्रवाहमान जो भी नदी है या तालाब है उसके किनारे आप विराजे हैं। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है कि आप तीर्थ क्षेत्र में पधार रहे हैं तो उन नदियों के किनारे आप विराजे हैं। पर शिवालय होना ये अपवाद ही है, ये कोई उत्सर्ग नहीं है, नियम नहीं है। प्रभु पौड़ते समय कोई वस्त्र नहीं धरते, इसके पीछे का भाव? देखिए, प्रभु सुखरूप से पौढ़ सके, क्योंकि अपने यहाँ स्वरूप अनेक प्रकार के होते हैं। लालन को यदि हम वस्त्र धरा के पौढ़ाएँ या विशेष सामान्य वस्त्रों को तो धरा के शायद पढ़ा सकेंगे, लेकिन जब भारी वस्त्र होंगे दिवाली वगैरह के या दिवाली के समय में जो वस्त्र आते हैं, तो ठाकुर जी को निश्चित एक परिश्रम या परेशानी होगी। ये स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं, यथा देहे तथा देवी की दृष्टि से देखें तो। इसलिए एक नियम बना दिया गया है कि भाई कोई भी प्रभु हों वस्त्र नहीं धराएंगे, और जो ठाड़े स्वरूप होंगे उनको केवल तनिया धरा के ओढ़ाएंगे। तो उससे पौढ़ने के समय कोई आपको श्रम न पड़े, बस यही केवल बात है। व्हाट इज डिफरेंस इन पंचाक्षर एंड अष्टाक्षर? देखिए, पंचाक्षर का मतलब ये है जिसके अंदर 5 अक्षर हों। अष्टाक्षर का मतलब है जिसके अंदर 8 अक्षर हों। तो अष्टाक्षर तो प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण शरणम मम। और पंचाक्षर भी जो है वो अपने ब्रह्म संबंध मंत्र के अंतर्गत आता होने से उसका उच्चारण एक मर्यादा के तहत अप्रस में ही किया जाता है। हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, उसका ये अर्थ है। तो एक हमारे यहाँ की शरण दीक्षा है और एक हमारे यहाँ की ब्रह्म संबंध दीक्षा है। ये दोनों में अंतर है। पखावज बजाते हैं तब उसमें एक तरफ चून लगाना पड़ता है जिसमें गेहूं का आटा और पानी आता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब अन्न का आटा और पानी मिक्स होवे तब सकड़ी नहीं हो जाएगी? इसके निवारण हेतु घृत और हल्दी भी आटा गूंथते वक्त पधराई जाती है, किंतु जब ये नहीं पधराई जाती तो क्या यह सकड़ी का प्रकार नहीं हो जाएगा? कई निधि स्वरूप की हवेलियों में भी हल्दी बिना का चून लगाया जाता है, क्या यह सही है? देखिए, अग्नि जल और अन्न तीनों का संयोग होने पर सकड़ी माना जाता है। केवल चूर्ण और यदि जल मिश्रित हो तो उसे कम से कम सकड़ी तो नहीं माना जाएगा। और जहाँ तक प्रभु के सामने अगर ऐसी कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो उसे, या फिर कीर्तन के समय हम कर रहे हैं, तो प्रभु संबंधित होने के नाते ये सकड़ी अनसकड़ी होने की जो बातें हैं वो प्रभु के समक्ष तो कम से कम बाधक नहीं बननी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम ठाकुर जी को भेंट जो धरते हैं, क्या उसमें हम कोई श्रृंगार भेंट धर सकते हैं? निश्चित धर सकते हैं, लेकिन फिर वो केवल प्रभु के ही उपयोग में आए, इसकी सावचेती भी रखनी रखनी पड़ेगी हमें। जैसे 84 और 252 वैष्णवों की वार्ता जी में मायावादी इनको नाम आता है, तो ये मायावादी होते कौन हैं? क्या ये आज भी होते हैं? और अगर होते हैं तो उन्हें कैसे पहचानें? हाँ, देखिए, मायावादी का मतलब यह है कि जो जगत को माया रूप मान रहे हैं, माइक प्रपंच मान रहे हैं, माइक संसार जगत मान रहे हैं, मिथ्या मान रहे हैं। और ये मत जो है वो श्रीमद शंकराचार्य जी को है, और आज भी उनके मतवादी हैं। शंकराचार्य जी भी हैं, उनके मतानुयायी भी बहुत हैं। तो प्रायः वो त्रिपुंड वगैरह को धारण करें हैं, और शंकराचार्य जी के मत के अंतर्गत जो भी सिद्धांत हैं वाकु वो पालन करें हैं। आज भी वो हैं। और आचार्य चरण के समय में भी उनकी प्रबलता थी तो आचार्य चरण ने उनको खंडन किया।
और भक्ति मार्ग को स्थापन किया। क्रम क्या पुष्टि सेवा फॉर अचीव गोल। देखो, ये तो एक सामान्य बात है। आप महाप्रभु जी के ग्रंथ को अध्ययन करो, या कोई सामान्य वैष्णव जो अच्छो हो वाके यहाँ जाके आप सेवा को प्रकार आप देखो। सुबह से लेके या तो शाम तक की सेवा आप रख सको तो वो करो, या आप एक समय की सेवा भी करना चाहो तो वो भी अपने आप की जा सके, यथाशक्ति जैसी आपकी शक्ति हो। सेवा जो है वो आपकी शारीरिक और आर्थिक शक्ति के हिसाब से आप रखें तो बेहतर है। या को प्रकार तो आपको अपने पुष्टि मार्ग के ग्रंथ पढ़ोगे तो बहुत सरलता से हो जाएगा, या कोई वस्तु को संग करोगे तो आपको या को ज्ञान हो जाएगा। कृष्ण की स्टोरी का एपिक भागवत क्यों माना है? क्योंकि भागवत ज़्यादा स्टोरी नहीं है कंपेयर टू गर्ग संहिता, महाभारत, हरिवंश पुराण, ब्रह्म वैवर्त, देवी भागवत। इनमें ज़्यादा स्टोरी मैंने सारे पढ़े हैं, इसलिए पूछा है। देखिए, स्टोरी ज़्यादा होने से कोई प्रामाणिकता किसी की होती हो ऐसा नहीं है। स्टोरी ज़्यादा होना प्रामाणिकता का लक्षण नहीं माना जाता है शास्त्र में। जिसकी मान्यता, जिसकी प्रामाणिकता अधिक हो वही शास्त्र प्रमाण के रूप में माना जाएगा। वेद में भगवान कृष्ण की कई स्टोरियाँ नहीं हैं, या हैं तो वो भी बहुत सूक्ष्म रूप में हैं। तो इसलिए यदि हम माने कि भाई वेद की बजाय हम गर्ग संगीता या अन्य ग्रंथों को हम ज़्यादा प्रामाणिक माने तो ये ठीक थोड़ी होगा। श्रीमद् भागवत का प्रामाण्य और श्री भागवत का महत्व सभी लोगों ने स्वीकारा है, सभी आचार्यों ने स्वीकारा है। कम से कम भक्ति मार्ग के सभी आचार्यों ने तो इसका परम प्रामाण्य माना है। तो और स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि दूसरे पुराण भी जो कि अष्टादश पुराण के अंतर्गत हैं, श्रीमद् भागवत को प्रामाणिक मानते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। तो इसलिए भागवत की प्रामाणिकता सर्व संप्रदाय में निस्संदिग्ध उच्चतम शिखर पर आती है। जिन तुलसी जी की पूजा करते हैं, क्या उन तुलसी जी की पत्तियों को प्रभु सेवा में उपयोग में ले सकते हैं, या तोड़ने के लिए अलग से तुलसी जी का पौधा रखना चाहिए? हाँ, सामान्यतः ये सिद्धांत है कि जिस तुलसी की हम पूजा करें उसमें से हम पत्र को तोड़े नहीं। और मुझे लगता है यदि हम प्रभु के लिए तोड़ रहे हैं तो कोई उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो तुलसी जी को भी ये अभिप्रेत है कि वो प्रभु के चरणों में या प्रभु के भोग में समर्पित जाएं। परंतु फिर भी आपके मन में ऐसा है कि नहीं, उसमें से नहीं तोड़ना चाहिए, तो एक दूसरा भी पौधा पधरा कर और उसको भगवान के भोग में या चरण में समर्पित करने के लिए रख सकते हैं। आजकल बहुत से फैशन डिजाइनर श्री जी की लीलाओं का चित्र साड़ी, शर्ट आदि पर करके बेच रहे हैं कि कई साड़ी में तो श्री जी की छवि साड़ी के पल्ले पर होती है या कमर के नीचे वाले हिस्से के वस्त्रों में होती है। क्या ऐसे डिजाइनर के खिलाफ एक अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए? सही है, ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है, और निश्चित ही ऐसे लोगों के पास तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि भाई आप इस तरह से कर रहे हैं, वो प्रभु का अपमान है, और निश्चित इसे सहन नहीं किया जाना चाहिए। और निश्चित ही यदि कोई अभियान चलाता है और व्यक्तिगत रूप से सभी को इसका विरोध सोशल मीडिया या जिस किसी मंच से करना चाहे वो उसे करना ही चाहिए। और मैं इसके पक्ष में हूँ कि इस तरह की चीज़ों को हम मुखर होकर इनका विरोध करें। लॉकडाउन से पहले बहुत परिश्रम से देव द्रव्य सेविंग की थी, पर लॉकडाउन से पहले ऐसी सिचुएशन आ गई कि देव द्रव्य में से कुछ खर्च करना पड़ा। बुरा बहुत लगा कि ये तो महा अपराध है। तो क्या करें इसके समाधान में? लॉकडाउन के बाद भी थोड़ा थोड़ा ही देव द्रव्य सेविंग हो रही है, तो ये अपराध का निवारण कैसे हो? बहुत बुरा लगता है इसके लिए। देखिए, देव द्रव्य आप किसको करें मुझे नहीं पता। शायद आप प्रभु के लिए कुछ द्रव्य कुछ प्रभु में विनियोग कराने के लिए इकट्ठा किए होंगे, और आप उसको फिर प्रभु में विनियोग न करा के और अपने लिए खर्च किए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि देव द्रव्य की परिभाषा मैंने पहले भी बताई है, आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, पर आपके विषय में मैं ये कहूँगा कि आपने यदि भगवान के लिए ये द्रव्य खर्च करना है, इस दृष्टि से कुछ द्रव्य को निकाला और वो दिया आपने अपने में लिया, तो कोई बात नहीं। अभी आप पुनः सेविंग करें, और जितना द्रव्य पहले आपने प्रभु के लिए विचार रखा था उसको आप पुनः इकट्ठा करें, और उतना जब हो जाए तो उसको प्रभु में विनियोग करा दें। ठाकुर जी ने सबसे पहले तामसी जीवों को शरण लिया था और उनके मनोरथ पूरे किए थे, पर महाप्रभु जी ने सबसे पहले निर्गुणी वैष्णव को शरण में लिया। इस लीला का क्या भाव है?
देखिए, यहाँ हमें ये समझना होगा कि ये तामसता, राजसता, सात्विकता या निर्गुणता की जो बात है, वो ये लौकिक माया संबंधी राजस तामस सात्विकता नहीं है। और व्रज के तो सारे भक्त तामस भक्त इसलिए कहलाए, उनका तामस भक्त होना और उनके अंदर जो तामसीपना है, उसका लक्षण ये है कि जो केवल प्रभु के स्वरूप के साक्षात प्राप्ति में ललायित हों, उनके लिए हठी हों, और प्रभु में महात्म्य ज्ञान जिनका न हो या बहुत कम हो, इस तरह के जो भक्त हैं वो तामसी भक्त कहे जाते हैं। तो ये तामसी होना उत्तमता का सूचक है। तो और महाप्रभु जी के में भी जो लीला संबंधी जो भी थे, वो भी राजस तामस सात्विक, वो कोई माया संबंधी राजसता सात्विकता तामसता नहीं है, वो भी लीला संबंधी है। तो व्रज के भी तामस भक्तों में भी इस तरह के भेद पाए जाते हैं कि वो भी राजस हैं, तामस भी हैं, सात्विक भी हैं और निर्गुण भी हैं। तो इसलिए हमें ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि तामसी भक्त एक पारिभाषिक शब्द है। तामस शब्द जो है वो जो भगवान के व्रज भक्तों के बारे में आया है, और महाप्रभु जी के भी जो भक्त हैं वो भी राजस तामस सात्विक सभी हैं, और वो भी व्रज भक्तों की श्रेणी में ही आते हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तामस राजस सात्विक शब्दों से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। कहाँ किस सात्विक राजस शब्द की क्या परिभाषा है, वो हमें ध्यान रखते हुए और समझना चाहिए। ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला करी, काली दमन करा, तब भी ब्रजवासी प्रभु को 7 साल का बालक ही क्यों मानते थे? क्योंकि महात्म्य ज्ञान उनके हृदय में स्थापित नहीं किया था प्रभु ने। प्रभु उनको बालक के रूप में ही वो मुझको चाहें ये देखना चाहते थे, क्योंकि मन के निरोध के लिए और प्रभु ने ये सारी लीलाएं उनके सामने की। तो जिस स्थिति में निरोध हो सकता था, जिस स्वरूप से निरोध हो सकता था, जिससे उनका मन प्रभु में खींच सकता था, उसी स्वरूप को धारण करके और तत्संबंधी ही ज्ञान ब्रजवासियों के अंदर प्रभु ने रखा, बाकी कोई महात्म्य भी उनके अंदर नहीं रखा। तो इसलिए निरोध की सिद्धि के लिए प्रभु ने जो स्वरूप ब्रजभक्तों को वांछित था वो धारण किया। प्रभु, मैंने कहीं पढ़ा है कि खाली हाथ दंडवत नहीं होती है। कृपानाथ, हम कमेंट में दंडवत प्रणाम लिखें या नहीं? कोई अपराध तो नहीं होगा? अगर दंडवत के साथ भेंट भी करनी हो तो कैसे करें? नहीं, इसमें तो अपराध मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सही बात है। सामान्यतः देव गुरु के आगे रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए, ऐसा सिद्धांत शास्त्र में वर्णित है। परंतु ये सोशल मीडिया का माध्यम जो है उसके द्वारा जब ये चीज़ें होती हैं तो अब साक्षात उपलब्ध वहाँ पे हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए केवल यदि हम दंडवत प्रणाम करें तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई अपराध जैसी स्थिति बनेगी। जैसे घरमा કીડી અને મકોડાની સંખ્યા વધી ગઈ છે, તો આ સમયે એક વૈષ્ણવે શું કરવું જોઈએ? તેમને મરવા જોઈએ કે નહીં? सही बात है आपकी। ये आपकी सभी की ये परेशानी हो सकती है, और श्रीमद् भागवत में भी ये बात कही गई है कि ये सभी भी जो हैं वो प्रभु के बनाए जीव हैं, और यदि हमारे यहाँ रहते हैं तो हम इन्हें कैसे निकालें। परंतु स्थिति ये होती है कि भाई हम ठाकुर जी के लिए उनको यदि हटाना भी चाहते हैं तो उनके हटाना पड़ता है, न चाहकर भी। तो अहिंसक प्रकार से वो जैसे चले जाएं और मृत्यु न हो उनकी, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास हमें रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मदन मोहन जी जो वैष्णव हैं, उन्होंने जो लिखा है वो बहुत सुंदर लिखा है, और उसमें लिखे हुए उपायों का भी अनुकरण करके आप अहिंसक रूप से और कीड़े मकोड़ों से दूर रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने जो बताए उपाय वो बहुत उत्तम हैं, ऐसे हमें करना चाहिए। क्या हमें हमारे कोई बिजनेस का नाम प्रभु या प्रभु वास्तविक पर रखना चाहिए? प्रभु नाम देखिए, इस बुद्धि से तो कम से कम नहीं रखना चाहिए कि ये नाम रखेंगे तो हमें लाभ होगा, फायदा होगा। हाँ, पर हमारे वल्लभ प्रभु की ही ये संपत्ति है, हमारे प्रभु की ही ये संपत्ति है, इसलिए उसका नाम भी हम इस महाप्रभु जी के या प्रभु के नाम पर रखते हैं। इस बुद्धि से रखें तो ही हमें रखना चाहिए, कोई लाभ उठाने की दृष्टि से नहीं। वल्लभ कुल बालक मेरी। देखिए, हमारा विवाह हमारे ही विलनाडु जो लोग होते हैं, जो साउथ में प्रायः अधिक होते हैं,
दक्षिण भारत से ही क्योंकि श्री आचार्य चरण का आगमन हुआ है, तो वहाँ तेलंग जातीय जो ब्राह्मण होते हैं उन्हीं से हमारा संबंध होता है। उनमें से कई ब्राह्मण यहाँ पर भी आए और मथुरा में रहे, गोकुल में रहे और फिर अनेकत्र फैल गए। तो जहाँ जहाँ ये इस तरह के तेलंग ब्राह्मण होते हैं और उनसे हमारा संबंध जो है वो होता है, विवाह संबंध। जैसे મારા સપના નાગ બાપા આવ્યા તો હું શું કરું? કાંઈ વાંધો નહીં, એવું કંઈ કરવાની આવશ્યકતા નથી. આવ્યા તો ભલે આવ્યા. અને પ્રાચીન વૈષ્ણવ એમ કહેતા હતા કે ભાઈ નાગ બાવા નાગ પધારે તો એ શ્રીનાથજીનો સ્વરૂપ શ્રી ગિરિરાજજીનો સ્વરૂપ માનવો જોઈએ. તો કંઈ વાંધો નથી, આપણે એમને ગિરિરાજજીનો સ્વરૂપ માનીને ને આપણે આનંદ માનીએ. विवाह मांगलिक आदि कार्यों में मेहंदी लगानी आवश्यक मानी जाए है। व्यवस्थया राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत में क्या मेहंदी लगाने के बाद 3 रात तक सेवा नहीं की जा सकती? हाँ, प्राचीन ऐसी परंपरा है कि मेहंदी, क्योंकि ये रंग ऐसो है, रक्तवर्णीय रंग है ना, तो रक्तवर्ण को अपने यहाँ निषेध बताया गया है। सेवा संबंधी अपराध में यहाँ की गिनती है कि सभी को रक्तवर्णीय वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और ये भी जो है वो हाथ में मेहंदी की गंध भी है और आरक्त वर्ण भी है, तो या के लिए भी ये सेवा में उपयुक्त नहीं हो सके। लेकिन आजकल मेहंदी दूसरे प्रकार की भी आवे है जो अन्य वर्ण में भी हो सके है। तो अगर संभव हो तो दूसरे प्रकार की मेहंदी को उपयोग हमें करना चाहिए जो रक्त वर्ण की नहीं हो। अन्नकूट में कौर सिद्ध करना का क्या प्रकार है? जो हम अन्न को जो ढेर है अर्थात भात को जो ढेर है, हमें प्रभु की सन्मुख जो भात को ढेर को हिस्सा है वामे ही जो है वो वही तरफ हम कौर साने हैं। नीचे के भाग में मूंग से सानना चाहिए और घी और मूंग से सानवे को प्रकार अपने यहाँ पे है। मेरा प्रश्न यह है कि पुष्टि मार्ग में धनतेरस, रूप चौदस और भाई दूज के क्या भाव हैं और विशेष रूप से धनतेरस में सभी गृहों में ठाकुर जी हरी जरी क्यों धरते हैं? देखिए, आपको यदि कोई उत्सव का भाव पता करना हो तो सबसे सरल ढंग ये है कि आप उस समय के कीर्तनों का अवलोकन करें। उस समय के जो कीर्तन हैं उनमें जो वर्णन आता है वो ही उस उत्सव का भाव है और वो प्रामाणिक भाव है। बाकी अनेक भी दूसरे प्रकार के भाव भी उपलब्ध होते हैं, पर यदि हमें प्रामाणिक भाव की खोज है तो हमें उस समय के उस लीला के कीर्तन जरूर देखने चाहिए। तो आप ये सभी उत्सवों का वर्णन जो है उनके जो कीर्तन है उस समय जो गाए जाने वाले प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन, सायंकालीन, उनका अवलोकन करें और उसमें उनका भाव आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें तो ज़्यादा वर्णन नहीं किया जा सकता। और जो जरी वगैरह का भाव है वो भी एक एक दिन एक एक आती है, उसमें भी रंग के हिसाब से व्रज भक्तों का भाव, स्वामिनियों का भाव अपने आप पे वर्णित है। तो एक एक दिन जिस स्वामिनी की व्रजभक्त के भाव से सेवा प्रभु अंगीकार करते हैं उस रंग के वर्ण के वस्त्र और सामग्री उस हिसाब से आती है। तो ये भी भाव भावना के ग्रंथों में वर्णित है, आप उनको भी देख सकते हैं। क्या ऐसा कोई प्राचीन प्रकार है कि हम महाप्रसाद लेने बैठे हैं तब राइट हैंड पर थोड़ा सा जल लेकर 3 बार हस्ताक्षर मंत्र बोले और फिर वो जल थाल के चारों और 3 बार फेर कर फिर महाप्रसाद लेना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई प्राचीन प्रकार तो नहीं है, नहीं हमारी कोई ऐसी परंपरा में मैंने ऐसा देखा है कहीं पर भी। हाँ, पर ये है कि भाई उससे हमें प्रभु का स्मरण करते हुए हम आरंभ करते हैं, इसलिए किसी भक्त ने ऐसा प्रकार चालू कर दिया हो, बाकी परंपरा में ऐसा नहीं है। श्री गिरिराज जी के बारे में जो कथा है पुलस्त मुनि के श्राप की, वो सत्य है? क्या अपने भी गिरिराज जी के कद को घटता महसूस किया है? दूसरा यह कि परिक्रमा करते समय कोई ऐसा स्थल है जो हमें लांघना नहीं चाहिए, जैसे दान घाटी आदि? निश्चित ही ये पुराण की कथा है, पुलस्त्य मुनि संबंधित जो भी है वो, तो निश्चित इसे हमें मानना चाहिए, क्योंकि गिरिराज जी जो अपने भूतल पे जो पधारे हुए हैं वो स्वरूप इसी तरह से पधारे हुए हैं। उनकी 2 कथाएं उपलब्ध हैं, तो जो भी कथाएं हैं वो प्रामाणिक हैं, अप्रामाणिक नहीं हैं। और जो भी शाप इत्यादि भौतिक रूप से उनको हुआ है वो भी जो है वो प्रामाणिक माना जाना चाहिए। महसूस तो मैंने भी किया है बचपन से लेकर अब तक। अब वो यदि मेरा
यदि मानसिकता के कारण से ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि वास्तविकता में ही, ये मुझे पता नहीं, लेकिन घटता हुआ प्रतीत अवश्य हुआ है। ऐसा मुझे जो है वो लगता है। और दूसरा जो प्रश्न है, अ, वो जानना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दान घाटी जो है उसमें जो सड़क बनी हुई है वो साक्षात श्री गिरिराज जी के ऊपर से ही बनाई हुई है। तो निश्चित ही वैष्णवों को सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें यदि जतिपुरा भी जाना है तो हम आन्योर की तरफ से होकर जाएं, दान घाटी लांघ कर नहीं जाएं, क्योंकि गाड़ी के ऊपर से जाने का एक अपराध है वो हमें पड़ता है। और जब विकल्प उपलब्ध है, हम आन्योर से होकर भी जतिपुरा जा सकते हैं, भले उसके अंदर 10 मिनट अधिक लगते हों, 4-6 किलोमीटर अधिक लगते हों, परंतु गिरिराज जी को परिश्रम तो न पड़े ना। तो इसलिए हमें दान घाटी वाले रास्ते का उपयोग नहीं करना चाहिए, और हम लोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं। और यदि कोई इमरजेंसी हो तो भी पुराने समय में ऐसा किया करते थे, हमको अभी तक ध्यान है। जब बचपन में हम बहुत छोटे थे, वहाँ गाड़ी से हम नीचे उतर जाया करते थे और पैदल उसको पार करते थे। फिर गाड़ी दूसरी साइड आ जाया करती थी और फिर हम गाड़ी में बैठा करते थे। लेकिन धीमे धीमे कालांतर में ये भी लोगों के द्वारा भुला दिया गया। खैर, लेकिन आज तो हमें जब सड़क उपलब्ध है आन्योर की तरफ से, तो हमें उसी का उपयोग करना चाहिए। जैसे वृद्धाश्रम में कहा गया है कि जो होता है सब भगवत इच्छा मानी चाहिए। लेकिन हम लौकिक कार्य में सब कुछ समझते हुए भी यदि हमसे कोई भूल हो गई हो और उसका हमें बहुत दुख और अफसोस हो रहा हो, तो इसे भी भगवत इच्छा माने और इस लौकिक दुख से के विचारों और उसके उद्वेग से कैसे छूटे। देखिए, केवल प्रभु सब कुछ करते हैं हमेशा, ये विवेक का स्वरूप लक्षण है। इसके अंतर्गत और भी कई लक्षण, माने विवेक के अंग के रूप में और भी अनेक बातें हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। धर्मा धर्माग्र दर्शनम, अर्थात निश्चित ही हमें अपने जो भी कदम रखने चाहिए वो मैं धर्म कर रहा हूँ या अधर्म कर रहा हूँ ये सोचते हुए रखने चाहिए, वो भी विवेक में ही शामिल है। तो यदि हमने अधर्म किया है तो उसका पश्चाताप होना चाहिए, लेकिन फिर हम प्रभु की शरणागति में आ जाएं, ये उपाय भी वहाँ पर बताया गया है। तो निश्चित ही यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार का उद्वेग है तो उसको शीघ्र ही प्रभु इच्छा समझकर हमें छोड़ना चाहिए और प्रभु के आश्रय का अनुसंधान करना चाहिए कि भाई प्रभु हैं, हमारे हितकारी हैं, हम उनसे मांग नहीं सकते, लेकिन हम जैसे भी हैं वैसे उनके हैं, वे जो करेंगे हमारे लिए उचित ही करेंगे। इस तरह का विश्वास अपने मन में धीमे धीमे जगाना चाहिए, तो हम सभी उद्वेगों से मुक्त हो सकते हैं। कोई आचार्य बालक का जन्मदिन हो तो बधाई में प्रागट्य दिन उत्सव लिखना चाहिए या जन्मोत्सव जन्मदिन लिखना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि जो बालक विद्यमान हैं भूतल पर उनके लिए उत्सव नहीं लिखा जाता है, उनका उत्सव एक ऐसी परंपरा सी हो गई है। यद्यपि ऐसा शब्द का ऐसा अर्थ नहीं है, उत्सव शब्द का अर्थ, उत्सव शब्द दोनों जगह उत्सव ही मनाया जाता है, लेकिन एक परंपरा जब हो जाती है तो उत्सव शब्द जो है वो जो बालक नित्य लीलास्थ हो गए हैं उनके जन्मदिन के रूप में प्रयोग में किया जाता है। तो हमें वर्तमान विद्यमान जो बालक हैं गोस्वामी बालक, उनके प्रागट्य दिन को जन्मदिन जन्म दिवस ऐसा ही कहना चाहिए, ये परंपरा यही उचित है। मैंने पुष्टि मार्ग हवेली में लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप को देखा है। क्या पुष्टि मार्ग में प्रभु को लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में सेवा होती है? और अगर हम भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा करें हैं और प्रसाद ग्रहण करें तो क्या न्याश्रय का दोष लगेगा? अगर हम वर्षों से लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं तो क्या हम उन स्वरूप को वल्लभकुल बालक से स्वरूप को पुष्ट करवा सकते हैं? अपने यहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं होती है, पर अपने यहाँ पे स्वामिनी जी की और प्रभु श्री कृष्ण की जो है वो पूजा होती है। तो यदि लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है तो उसको भी अपन कृष्ण स्वरूप मानकर और स्वामिनी स्वरूप उन लक्ष्मी जी को मानकर और उनकी सेवा कर सकते हैं, और पुष्ट कराकर भी उनकी सेवा की जा सकती है। तो उस स्थिति में यदि हम पुष्ट करा के सेवा करते हैं तो कोई उनका प्रसाद लेना अपराध में नहीं आएगा। अपने यहाँ अनेक मूर्तियाँ इस तरह की प्राप्त भी होती हैं, अनेक स्वरूप इस तरह के मिलते हैं कि वे लक्ष्मी जी के देखें तो लक्ष्मी जी के लगते हैं, पर उनको स्वामिनी भाव से ही सेवित किया जाता है। तो मूलतः हम अपना भाव उसके अंदर बदल लें। जैसे अपने यहाँ चतुर्भुज स्वरूप भी अनेक विराजते ही हैं, परंतु उनमें हम अपना पुष्टि भाव स्थापित करते ही हैं। इसी तरह से अगर विष्णु का स्वरूप चतुर्भुज भी हो तो हम उनमें जो है वो कृष्ण के चतुर्भुज रूप होने का जो भाव है वो स्थापित कर सकते हैं, वो भी व्रजलीला की भावना के अनुसार। इसी तरह से यदि लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है और यदि हमें उसे पुष्ट करके स्वामिनी भाव से पूजित करें, सेवित करें, तो वो की जा सकती है।
क्या पुष्ट स्वरूप और अपुष्ट स्वरूप की सेवा साथ में हो यह निषेध है या ऐसा प्रकार उचित है? देखिए, सामान्यतः क्योंकि पुष्ट स्वरूप जो है वो एक महाप्रभु जी की मर्यादा के हिसाब से विराज रहा है, तो इसलिए पुष्ट स्वरूप और अपुष्ट स्वरूप को अलग क्यों पधराया जाता है कि वो महाप्रभु जी की मैंड में महाप्रभु जी के सिद्धांत के हिसाब से विराजता जो स्वरूप है वो पुष्ट स्वरूप है। इसलिए जो अपुष्ट हैं स्वरूप, वो यदि मर्यादा में विराजना चाहते हो तो उनको भी पुष्ट करा कर ही आप जो पुष्ट स्वरूप है उसके पास पधराएं, ये ज़्यादा उचित प्रकार है। और मायावाद का खंडन मतलब क्या? मायावाद का मतलब ये है, शंकराचार्य जी जिस मत को मानते हैं उसको यद्यपि अद्वैत वो लोग कहते हैं, पर हम उसको सामान्य शब्दों में कहें तो मायावाद भी कह देते हैं। अर्थात जगत को मिथ्या मानने का जो वाद है, माइक मानने का जो वाद है, वो मायावाद है। तो उस मायावाद को हम नहीं मानते कि जगत मिथ्या है, माइक है, इसमें आते सभी साकार जो स्वरूप हैं वो मिथ्या हैं। ये मायावाद का स्वरूप है और उसे सभी भक्ति के आचार्य अंगीकार नहीं करते। पश्चिमार्थ में गौ सेवा को इम्पोर्टेंट कहा जाता है और गौ माता को बहुत मानते हैं, लेकिन आज उनकी असल में बच्चे की हत्या करके एक सीरम बनाया जा रहा है। वैक्सीन में डाल वैक्सीन में डलती है और इसी वैक्सीन का सबको इंतजार है। और भी दूसरे प्राणियों के सेल्स और अबॉर्टेड बेबीज के सेल्स भी इसमें डलती हैं। तो ये लेना उचित होगा ना? और इसके मैंडेटरी इन्फोर्समेंट के खिलाफ क्या हमें विरोध करना चाहिए? मेरा प्रश्न में कोई भी मिस्टेक होता है? नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आजकल के ज़माने में। अनेक प्रोडक्ट जो हम सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनमें भी इस तरह की हिंसकता आई जाती है। तो निश्चित ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इस तरह की हिंसक वस्तुएं, प्राणियों की हत्या करके जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हो चाहे वो किसी अन्य रूप में हो, हमें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके विकल्प जो उपलब्ध हैं, जो वानस्पतिक संसाधनों से बनाए जाते हैं, उन्हीं का उपयोग हमें करना चाहिए। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना ही है। नहीं तो हम जो है वो पल भर में अपनी सात्विकता को खो बैठेंगे और तामसी होने की संभावना हमारी हो जाएगी जाने अनजाने में। तो निश्चित ही हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि हम उसी प्रोडक्ट को लें। जहाँ तक दवाइयों के क्षेत्र में इस तरह की बातें हैं, तो दवाइयों के क्षेत्र में एलोपैथिक में तो कई दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनके अंदर इस तरह प्राणियों का वध करके और वो दवाइयाँ बनाई जाती है। जैसे इंसुलिन है, सुना है वो भी भेड़ों के अग्न्याशय से निकाला जाता है, कोई पदार्थ या कोई भी चीज़ है उससे बनाया जाता है। तो अब जहाँ तक मनुष्य की जान बचाने के लिए जो दवाइयों का प्रयोग है उसमें उनकी बात है, वो ज़रूर हम विचारना चाहिए। लेकिन यदि उसका विकल्प उपलब्ध है तो निश्चित ही हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक गाय का प्रश्न है, गाय माता के कारण से, गाय माता की हत्या अगर किसी दवाई के कारण से हो रही है तो निश्चित ही वो बड़ी चिंतनीय विषय है। और इस ये प्रामाणिक रूप से आप जो बात कर रहे हैं वो प्रामाणिक रूप से दस्तावेजों के रूप में हमारे सामने आए तो निश्चित ही इस पर भी हम सभी चिंतन करके आगे इस विषय में क्या करना चाहिए ये हम सोच सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। और हम इन वस्तुओं से दूर रहें, ये सही बात है, उचित है।